अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी रे। और इस टाइम हम जिस घर में मौजूद हैं 27 साला ज़ारा जो कि 4 बच्चों की मां है और बेवा खातून है। ताल्लुकात ना बनाना एक औरत के लिए अजाब बन गया, उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई। देवर जो कि भाभी से 5 मरले का मकान चाहता था और चाहता था कि वो 5 मरले का मकान जो कि उसके शोहर की तरफ से उसको मिला है उसके नाम कर दिया जाए। और वो खातून ज़ारा समझती थी कि ये 5 मरले का जो मकान है वो सिर्फ मेरे बच्चों का हक है और मेरे बच्चे जो हैं वो उस पर रहेंगे। तंग आकर वो जगह छोड़ी, ससुराल का घर छोड़ा और फाइनली अपने मैके में आकर ये एक कमरा बना रही थी जहाँ पर अपने 4 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकती। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, आंधी आई और ये मकान भी गिर गया। लेकिन फिर भी दिन रात मेहनत कर रही थी कि किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों की कफालत कर लूँ। लेकिन कुछ पैसों के मुतालबे की वजह से कुछ पैसों के मामलात होते हैं। वापस जाती है जहाँ पर ससुराल का घर होता है जो कि ओकाड़ा में है। जाती है कि एक दिन में पैसे लेकर वापस आती हूँ और बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म खरीदूंगी। लेकिन देवर जो कि वहाँ पर प्लानिंग करके बैठा हुआ था टोकों के वार करता है और सोई हुई ज़ारा की शक्ल बिगाड़ता है जो कि उसका मकसद था कि इसकी खूबसूरती को ख़त्म करना है। उसको जान से मारता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। इस पूरे खेल में उसके देवर का किस किस ने साथ दिया, कौन कौन लोग थे जो ज़ारा को मारना चाहते थे, ज़ारा के बच्चों ने उसकी माँ को किस हाल में देखा, उसकी बहनें किस तरह से तड़प रही हैं, बूढ़ा बाप किस तरह से तड़प रहा है और इकलौता भाई जिसके ऊपर अब बहनों के साथ साथ ज़ारा के बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई है। क्या मामलात हैं, फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ज़ारा की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, उसके भाई हैं, उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और मासूम उसके बच्चे हैं जो कि पहले अपने बाप से महरूम हुए, यतीम हुए और अब जालिमों ने इतनी बेदर्दी के साथ ज़ारा को मारा। उसके 4 बच्चे जो हैं अब अपनी माँ के बगैर भी ज़िंदगी गुजारेंगे। कोशिश करती रही ज़ारा कि किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों की कफालत करती रहे। एक 5 मरले का घर था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। वो 5 मरले का घर ज़ारा को लगता था कि उसके बच्चों का है और उसके बच्चे जो हैं कल को मुस्तकबिल में उस घर में रह सकते हैं और उसके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। भाई से बात करते हैं, कितने साल हो गए थे ज़ारा की शादी को? 2013-14 में हुई थी। 7-8 साल हो गए हैं तकरीबन शादी को, ज़्यादा हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। 4 बच्चे हैं ज़ारा के? 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियाँ? 3 बेटे और 1 बेटी। 3 बेटे और 1 बेटी है। तो शोहर जो है उसका वो कब फौत हुआ है? उसकी 1.5 साल पहले डेथ हो गई। तो किस तरह डेथ हुई है उसकी? वो अपने आप ही उसको मतलब उसकी डेथ पता नहीं हमें कैसे हुआ, वो खुद फौत हो गई। शादी करके ज़ारा जो है यहाँ से ओकाड़ा गई है? नहीं, उधर ओकाड़ा में पहले हम लोग रहते थे। अच्छा। उधर ही उसकी शादी की थी, उधर से फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है। शादी अपनों में की है आप लोगों ने? नहीं, गैरों में की है। गैरों में की है? हाँ जी। पूरी तसल्ली करके की थी ना शादी? तो जब शादी के बाद ज़ारा को क्या मिला ऐसा जिसकी वजह से उसके सब दुश्मन बन गए? शादी के बाद उसके बंदे की डेथ हो गई, किसी की लड़की वो भगा के ले गया। उन्होंने खुद ही पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता। हम लोग तो इधर थे अपने घर में काम में बिजी थे। वो लेके उसकी डेथ हो गई, हमें फोन है। मतलब उसके शोहर का कहीं और ताल्लुक था? और ताल्लुक था। ठीक है। और किसी लड़की से। और ज़ारा जब इधर से फिर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके बंदे की डेथ हो गई, हम लोग ले आए। देवर अच्छा। का भी कहता, कोई तार बत्ती की काट देता था, कोई खाने को नहीं देता था, कोई पानी। देवर तंग करता था भाभी को? देवर से तंग करता था। अच्छा। फिर उसको धमकियां भी लगाता रहता था। हम लोग इधर ले आए। इधर वो सब्जियां वगैरह, भिंडियां जो किसी के घरों में काम करके अपने बच्चों को पा रही। अच्छा। फिर कुछ दिन गुजरे, उसने कहा कि मैंने ना मेरे बेनजीर के पैसे आते हैं तो मैं ले आते। मैंने कहा भी कि चलो मैं तेरे साथ चला जाऊंगा, मैं थोड़ा दिन मैं काम कर लूँ फिर मैं चल जाऊंगा। अच्छा। वो फिर उसने कहा चलो मैं इधर से चली जाती हूँ। वो इधर से गई है और जो उसका देवर है और उसका वही आशिक, उसका नाम है मोहम्मद आशिक। अच्छा। उन दोनों ने रल के, एक ने भुगदा जो जिसे टोका बोलते हैं वो दिया है, और मेरी बहन जो है अपने बड़े जेठ के घर में लड़कियों के साथ अंदर कमरे में सो रही। अच्छा। वो तकरीबन रात 12-1 बजे तक सोई है और 2:30 बजे का ये वाकया है। वो सोई हुई थी, उसके मुंह के ऊपर उन्होंने वो टकवे मारे। मारने के बाद वो लड़के को उसकी जो बड़ी भाभी है उसने देखा है, उसने पकड़ा है, उसने आगे उसको भी टकवा मारा है। उसके लात पे अभी भी लगा हुआ वो टकवा जो उसने मारा था। अच्छा। मेरी बहन के मुंह पे, ये बाजू, दाएं हाथ, मुंह पे सारे उसने टकवे मारे हैं। छोटा बच्चा जो है ना ज़ारा का, जो 5 साल का, वो उसके सीने के पास ही पड़ा। मतलब
उसके बाजू के पास हो रहा था, बाजू के ऊपर ही सो रहा हाँ। था। उसने टकवे मार के वो फिर भाग गया, फरार हो गया उधर से। अभी हमें कुछ भी नहीं मिला, वो जो जिसने टकवा दिया था वो ही बस पकड़ा गया। हमें कोई कुछ रिस्पॉन्स मतलब नहीं मिल रहा, कोई वो लड़का अभी पुलिस जाती है, रेड शेड मारती है, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨों ने मारा है। उस बाद ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ वो आदमी नहीं मिल रहा। डिमांड क्या थी देवर की ज़ारा से? डिमांड कहता था कि ये जो जगह है ना 5 मरले का घर और एक प्लाट था 5 मरले का और बड़ा, वो कहता था इन दोनों के जो ना अंगूठे वगैरह लगवा दो। अच्छा। ये हमें दे। उसने कहा कि मैं दे देती हूँ, मेरे बच्चों का क्या बनेगा कि मैं अकेली, और अब तुम लोग इतना खर्चा कोई देता है, कुछ भी नहीं देता हम लोग। तो मैं इधर मेहनत मजदूरी भिंडियाँ काट के, और ये घर कहाँ से आया था? ये घर उसके देवर उसके आदमी का था। उसके शोहर ने दिया ना, फिर तो ज़ारा का हुआ ना, उसका हक है, उसके बच्चों का हक है सबसे पहले उसका। हाँ जी। अच्छा। वो धमकी लगाता रहता था लोगों को, कहता रहता था उनको मैं ऐसे कर दूंगा, मार दूंगा, इसकी हालत बिगाड़ दूंगा। वो वही जो 2:30 बजे का टाइम था, उसने उसका मुंह सारा ही आप लोगों ने देखा ही है। जेठ के घर में ज़ारा मौजूद थी। जेठ का घर आप बता रहे हैं बस्ता घर है, तमाम लोग मौजूद हैं। घर के अंदर कोई दाखिल होता है रात के अंधेरे में, मार कर चला जाता है, कोई चीखो पुकार नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं होता। हाँ जी, हुआ है सब कुछ। उसने उठाया कि उसके मुंह पे ऊपर गया, उसकी आवाज ही नहीं निकली, इधर से जुबान भी कट गई, सब कुछ आप लोगों ने देखा, आपको मैं तस्वीर दूंगा। जुबान भी कट गई, उसका सर भी कट गया, और ये बाजू दाया हाथ उसका काटा गया। ये उनके 4 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको बेचारी बाप इधर काम करके एक बच्चे को साथ लेकर गई थी। ये बच्चा साथ में ये बच्चा साथ था। ये बच्चा ठीक है, इसको तो नहीं कोई चीज लगी? कुछ भी नहीं हुआ। जब इसको उठाया ना उन लोगों ने, ये खून से फुल, माँ के खून से बच्चा भरा हुआ था। ये बच्चा कहता है मुझे क्या लगा है, उन्होंने फिर बताया नहीं कि आपकी माँ का खून है। उन्होंने दवा साइड पे कर दिया उसी टाइम। वालदा को दे माइक। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਮਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਟੇਰੀ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? पिंड ने भी सारे क्या ना कहना, बहुत ज्यादा बच्चे के साथ की, पहले भी करते आए ने, हुण फिर भी करते रहे ने। जे असीं पिंड वाले गया सी उत्थे कला दित्ती, उत्थों पैसे लैण आई, इन्हां दी जान लुट लई है। वो टकवा ने लोहार के कोल गया है, लुआया। लोहार कहंदा भी तुसीं की करना टकवे नूं? कहंदा मैं सिरियां साथ ते रखियां ने, मैं सिरियां बनाणियां ने अज। उसको पहले तेज करवाया उसने। हाँ, अच्छा। लोहार दे 4 बजे उन्हें चंगा तेज करवाया भी मैं कोई मैंने फड़े भी किहड़े मैं वार करा, मैं सही कर ला। जदों ने पहला टकवा मारिया, उन्हें इत्थे मारिया है, इन्ना मारिया टकवा 2 हत्थां नाल, इन्ना तक ही लै गया थल्ले। उन्हें थोड़ी जी चीख निकली है। अच्छा। फिर उन्हें टकवा मारिया, फिर उन्हें ऐ मारिया, फिर उन्हें जुंडियां तो पकड़ते, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟਕਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਆ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਟ ਦਿੱਤਾ। बस थोड़ा थोड़ा ही रहता था। इतना जालिम है, मारता गया एक खातून को इस तरीके से, इतना जुल्म करता रहा उस पर। हाँ जी। ते जेड़े बड़े जेठानी दे घर सी, दूसरा आदमी क्या करता रहा है? 2 लोग थे ना? दो, एक ने वाल पकड़ी रखे ने, दूसरा एक ने पकड़े रखा है। हाँ, एक ने वालों ने पकड़े रखे, बालों से पकड़े रखा है। अच्छा। सुती फुल सी उन कोई वो नहीं, वो सुते ने रात दे 12-1 बजे सुते ने। अच्छा। दूसरे ये 2 कुड़ियां दे, कुड़ी मेरी एक अंदर सौ गई है, दूसरे अंदर सौ गए ने। जिन्हां नूं उठे ने ना ते एक चीख निकली है उनकी थोड़ी जी भी। अच्छा। उन्होंने किसी ने पता चलिया, और जो फिर उन्हें बूता मारिया ना तो ओले किरे उन्हें लातों की फज्जी वज्जी पा देनी। ओले कुड़ी नाल पई सी वड्डी, वो थोड़ी जी ना होएगी भी, ओ जी मैंडल जी सी। अच्छा। वो उठी उन्हें रोला पाया, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया भी ये रोला ना पाओ। उन्होंने बूते लै लै, उन्नी देर उनकी मां दी सीधी छत पर भज गई है। अच्छा। उन्हें पिंड वाले भजो, सानू मार गए, ज़ारा नूं वड्डी जांदे, जूनी ज़ारा नूं वड्डी जांदा जी। पिंड वाले ओले आए ने, जो आपदी तसली नाल मारते, फिर जी जठानी पिछे उन्हें कमीज पकड़ी ना, उन्हें फिर उवें पिछे उन्हें मारा। जठानी को भी मारा? जठानी नूं इत्थे वज्जिया। अच्छा। ते बच्चे तो पहले ही डर गए सी, बच्चे तो फिर कुछ कर ही नहीं सके। तुहानूं पता बच्चे तो बच्चे ही ने। जिन्होंने एक औरत को अपनी भाभी को इतने जालिम तरीके से मार दिया, उनके लिए बच्चा क्या हाँ जी रखता है अहमियत? वो मेरे इसी तरह बच्चे तो फिर नेड़े नहीं है। मेरी तो कली दीन को ते गए चले जालम
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। क्या जुल्म करते रहे हैं पहले? ਬੱਕੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ये देवर ही ਮਾਰਨਾ। करता था? ਹਾਂ, ਦੇਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੇਠ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਜੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਵਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਨਾਣ ਵਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੇ। अच्छा, ਕੁੜੀ ਨੇ नंद ਕੋਈ का ਗੱਲ शोहर ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ क्या ਦਿਆ। कहता था? नंद का शोहर क्या कहता था? ਜਿਹੜਾ ਨਨਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं लगन ਦਿੱਤਾ। ये किस तरह के लोग हैं कि अपनी सारी भाभीियों के साथ ही उसके ताल्लुकात थे? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਜੀ। बीवियां साथ मिली हुई थी? नहीं ਉਹ नहीं मेरा बीवियां बहुत रोंदियां सी पहले। अच्छा। फिर वो बीवियां ਨੂੰ तलाक दवाते गए ने जेड़े तो ये किस तरह की भाभियां थी जो सारी अपने नंदोइयों के साथ सेट हो गई? एक एक बीवियां ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। तो भाभी आपकी बेटी को क्या कहता ਤੇ था? ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਨਨਾਣ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा, ਗੂਠੇ ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਸੀ। 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਸੀ, 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀ। अच्छा। ਪਹਿਲੇ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਗੂਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। दे दिया इनको? ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਅੱਛਾ। ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਰੀ ਉਹ ਜੇਠ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੂਠੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਂਦੀ, हाँ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਲੇਂਦੀ। हाँ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ। क्या जब 4 मरले का प्लॉट दिया है, हाँ। साइन किया, कोई पैसे वगैरह लिए थे आपकी बेटी ने उनसे? ਨਹੀਂ ਲੈ, बस ऐसे ही दे दिया? ਹਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਦੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਮੀ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੋਠੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਉਣ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਉਂ ਕੁੱਟੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ? ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦੀ ਰੋਜੀ ਮਸੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੂਠੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੂਠੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਕਰਾਂਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਤੇ ਡਰੇ ਦੀ। ए पूरे पिंड के सामने उन्हें गल की ਹਾਂ थी? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अच्छा, ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਤੇ ਡਰੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਈ ਹੈ। अच्छा। ए कितनी पुरानी गल है? ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ साल को हो गया, साल 1.5 साल हो गया? ਹਾਂ साल हो ठीक गए। है। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਬੁਗਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ एक, अच्छा, एक ਬੁਗਦਾ ਪੁਨਈ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਲਵਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੀ नहीं मिलता। ये बच्चे अपनी वालदा के, बच्चे की आंखों में आंसू हैं, वालदा का पूछता होगा, या आप जिक्र कर रही हैं वालदा का तो उसकी आंखों में आंसू हैं? सारी रात अम्मी मेरी मिलन गई भी, अम्मी उत्थे गई, अम्मी आ जे जी। ਕਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਬਾਜ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਾਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਆਵੋ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਲੈ। ਬੱਚਾ ਉਸਕੇ ਪਾਸ बच्चों को पता है? बच्चों को पता है? ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਹ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਕੀ ਜਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ क्या हुआ? बोल बताओ। शाबाश। इधर टोका लगाया था और एक इधर लगाया था। चाचू ने मारा ना मामा को? हाँ, चाचू ने मारा था। चाचू पहले मामा के साथ लड़ाई करते थे? हाँ, करते थे लड़ाई? मामा को रोका नहीं अकेले जाने से वहाँ पे? आप तो माशाल्लाह बड़े हो ना, मामा को रोका नहीं जाने से?
मम्मा पैसे मंदिर के लेने जा रही पैसे लेने गई थी, कितने पैसे मिलते थे वहाँ से? ये नहीं पता। आप लोगों के लिए पैसे लेने जा रही थी। पढ़ते हो आप? हाँ। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो। क्या बनना चाहते थे? फौज। फौज में जाना चाहते थे? हाँ। मामा क्या चाहती थी, क्या बने मेरा बेटा? फौज। मामा भी यही चाहती थी। और बाबा? फौज। बाबा प्यार करते थे आपको? हाँ। हाँ। और बाबा के बाद मामा सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मामा से कोई बात हुई थी आखिरी बार? हाँ। नहीं। मामा याद आ रही हैं। चाचू को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी लगना चाहिए। आप लोगों ने इसको दिखाया, इसकी माँ का चेहरा? हाँ, दिखाया, सामने दिखाया, जो लेके गया ना बच्चा साथ में था, इधर लेके गए साथ में देखा तो पुलिस के सामने, पुलिस भी आ है नाल बच्चे। चलो चुप करो। आप बड़े होकर अच्छा सा पढ़ना है और जो मामा चाहती थी वो आपने बनना है, ठीक है ना? बनोगे ना? हाँ। अगर आप रोगे तो मामा को दुख होगा ना, है ना? मामा आपको रोते देखेंगी, मामा वहाँ पर तकलीफ में आएंगी, मेरा बेटा क्यों रो रहा है। मामा कभी रोने देती थी यहाँ पर? मामा के होते नहीं ना रोते थे, तो अब भी नहीं रोना, फिर मामा को दुख होगा। प्रॉमिस, अब रोगे नहीं, है ना? ये ज़रा माँ जी को पकड़ाएं ज़रा। माँ जी, जो ज़ारा का शोहर था, ज़ारा के शोहर के किस खातून के साथ ताल्लुकात थे? मामे दी बेटी ले गया सी, अच्छा। सारी बच्ची ने इत्थे छाड़िया सी, इन्दी मंगनी सी। मतलब आपकी बेटी अपने शोहर के साथ भी खुश तो नहीं थी ना? नहीं, खुश थी? इत्थे अच्छा। जो बुढ़ी ले गया सी ना, वो लाहौर सी। शादी कर ली थी उसने? हाँ, निकाह कर लिया। अच्छा, वो दूसरी लाहौर- शादी कर ली थी, हाँ, ठीक वो है। लाहौर लेके बैठा सी, बच्चे खोल गया सी। इत्थे पे कुड़ी ने इत्थे छड़ गया दाल बच्चे नाल। ले गया था? हाँ, बच्चे खो के ले गया सी। अच्छा। ਜਦੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁੜੀ ਕੱਢੀ, ਬੁੜੀ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। मारती थी इनको? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ अच्छा। ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਆਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਆਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। अच्छा। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ज़ारा उस टाइम अपने घर थी? हाँ, नहीं, ठीक है, इत्थे सी। इधर ही थी, ठीक है। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਠੀਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਇਹ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ। ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜੈਂ ਦੇ ਆਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਤੇ ਬੁੜੀ ਕੱਢ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਗਈ ਚਲੀ। ਕੁੜੀ अच्छा। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। बच्चों के बगैर? ਬੱਚਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਡਾ अच्छा। ਚੀੜ ਦੇ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਚਲੀ। अच्छा। ਇੱਕ ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਵੇ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਤੇ ਖਾ ਲਵੇ हाँ। ਕਰੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कोई ਕਰਦੀ। खर्चा पानी कुछ नहीं हाँ। दिया उसको? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। वो किसी और दिन चलेगी? ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, हाँ। ਥੱਲੇ ਹੋਟਲ ਸੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ। सही हो गया। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ, फिर खामद को अकल आ गई, फिर उसको ज़ारा की याद आ गई होगी। ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਤੇ ਆਦੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫਤੇ ਸੋ, ਅੱਛਾ। ਰੋਇਆ ਧੋਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਈ ਚਲੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਦਾ ਘਰ ਵਸਾ, ਸੁਖ ਵਸ ਦੁੱਖ ਵਸ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਈ ਏ, ਹਾਂ। ਆਪੇ ਆਈ ਏ, ਆਪੇ ਤੂੰ ਗਈ ਚਲੀ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਬਣੇ ਸਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। अच्छा। ਹਾਂ, ए नहीं पता कि हुई है। नशा करता था वो? ਹਾਂ, क्या ਨਸ਼ਾ नशा ਬਹੁਤ करता था? ਕਰਦਾ ਸੀ। पानी गोलियां वगैरह खाता ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਪ ਪਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆਪਦੇ ਦੇ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ देवर ਵੇਚਦੇ वगैरह ਸੀ। यानी ਹਾਂ। उसके भाई? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਜਾ ਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। पहले भाई को साइड पर किया, हाँ। पहले भाई को ठिकाने लगाया, हाँ जी। फिर उस पहले- घर के पीछे अपनी भाभी के पीछे पड़ गए, और अब 1.5 साल बाद भाभी को भी खत्म कर दिया। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ। और मसला सिर्फ ये 5 मरले और 4 मरले का है। यही 4 मरले का तो ले लिया। 4 मरले तो ले 4 लिया, मरले का तो 5 ना मरले भी पहले ये अपने ले खून लिया के लिए नहीं छोड़ सकते थे। हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उसके साथ ये रहता ही नहीं था उसके बगैर, कहता था कि अपनी मम्मा के साथ ही रहता है। ये जब वो उसकी डेथ हुई ना, उसके पास ही था, वो
उसके मतलब बाजू के कंधे के ऊपर था। ये इसको बेचारे को नहीं कि इसके सर में भी लग गई। फिर उनको बेचारी को बेदर्दी से उनका जो भैया ना जिसका नाम मोहम्मद आशिक वाला अकबर है, उसने इतनी बेदर्दी से वाल पकड़ के टकवे मारे, ये सारा ये बाजू सारा मुंह उसको जो हालत बिगाड़ दी। अब आगे से जो वो कहता है मैं अब ये एक को मारा है और 2-3 और मारूंगा तो फिर मैं अपनी गिरफ्तारी मतलब कि उधर में जाके दे दूंगा। अब और 2-3 किन को मारना चाहता है? एक मेरा नाम लेता है और एक मेरे मामू का नाम लेता है, एक अपने बड़े भाई का बड़े भाई का जो जारा को पनाह देता था, जो जारा को अपने पास रखता था, उसको अच्छा बुरा समझाता था, अब उसको भी मारना चाहता है। उसको उनको ये कहता फिरता है कि मैं जो रिकॉर्डिंग जो पुलिस वालों ने निकाली ना, वो कहता है उनमें लोगों को कहता फिरता है मैंने और 2-3 मारूंगा फिर जाके मैं गिरफ्तार। पुलिस ने फिर अभी तक क्या किया? कुछ भी नहीं पुलिस ने किया, उसको पकड़ा ही नहीं अभी तक। पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो उधर ही फिर रहा है, कभी गांव में फिर रहा है वहाँ पे। गाँव में फिर रहे हैं। एक आदमी ने एक औरत को इतने बुरे तरीके से मार दिया और वो आजाद फिर रहा है वहाँ पे। हाँ, वो आजाद तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? आप लोगों ने बताया नहीं इसको क्यों नहीं पुलिस पकड़े? वालों को कॉल करते हैं, अब इधर से जो उधर जाते हैं कॉल करते हैं, वो कहते हैं पकड़ लेते हैं, आज पकड़ते हैं कल पकड़ते हैं, वो रेड शेड मारते हैं एक आधा और वो हाथ में नहीं उनके आ रहा। यहाँ फिर यकीनन ये बात है कि पुलिस वाले वाकई में उसकी बात को सच साबित करना चाहते हैं। एक आदमी बड़े धड़ल्ले से हर बंदे को ये कहता फिर रहा है कि मैं अभी 2 से 3 और बंदों की जान लूंगा, जिसमें उसका अपना बड़ा भाई है जो कि जारा को पनाह देता था, ये जारा का भाई है जो कि जारा को जाहिर है सपोर्ट करता था। अब इसको ख़त्म करना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है और उसके बाद खुद कह रहा है मैं गिरफ्तारी दूंगा। यकीनन फिर पुलिस इसलिए आराम से बैठी है कि वो खुद गिरफ्तारी दे दे, जो 2-3 और बंदों को मारना है आराम से आकर मारे और तसल्ली के साथ हम लोग उसको पकड़ लेंगे। फिर यकीनन यही हो सकता है। हाँ जी, मैं 20-30-40 हज़ार से कम में महीने का कमाता हूँ। मैं इधर से इतने पैसे भर के 5 बहन को अकेला भाई हूँ, 10 जी घर में खाने वाले मेरे, मैं अकेला इधर से कैसे बार बार हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा कि क्या बताएं आप लोगों को। फिर ये बच्चे मासूम है, जाहिर है आपने ये इस बच्चे को तो शायद पता भी नहीं है कि क्या हो गया। 1.5 साल से हमारे पास है ना, किसी की चाचा ने एक ताया वो थोड़े बहुत दे दे नहीं किसी ने, मतलब इनकी माँ ही कफालत कर रही थी ना, तो अब कौन इनको पूछेगा? जो हम लोग ही हैं बस हमारे पास है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, इनकी मम्मा जो एक दिन पहले उनके छुट्टियां खत्म होने, इनकी वर्दियां और जूते सब कुछ ले कर इधर रख के फिर उधर गई है। उसने कहा मैंने उधर से थोड़े बहुत पैसे लेने, मैं ले आऊँ। मैं तो इधर नहीं था, उसका बड़ा देवरा है, उसने ले आया चुंगे अमर सिद्धू से बिठा के वो चली गई है उधर जाके जेल के घर में सो रही। वो आया रात को, जो आशिक है उसने बाल उसके पकड़े और जो यूनुस है उसने टकवे मारे हैं जो गोश्त काटने वाले। आप लोगों को कभी इस तरह का खदशा नहीं हुआ कि बहन के वहाँ पर इस तरह के मसाइल हैं या बहन के साथ देवर इस तरह की हरकतें करता है, उसके बाद ये नंदोई का कह रही है वो उसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था, बहन को क्यों जाने दिया अकेला अगर इस तरह की वहाँ पर दुश्मनी चल रही थी? नहीं जान देते सी। हाँ। वो बस और गई है जाके, उन्हें क्या कि मैं सवेर अगे पहले भी एक दफा गई है, उस तो बाद फिर गई। उन्हें क्या चलो मैं एक दिन का वक्फा है, मेरे नाल ताया अबू का घर है, चाचा का घर है। उसने कहा चलो ठीक है, मैं वो बड़ी जठानी लगती रहती है उधर पहले भी जाते आते थे उधर। वो मतलब द्वार फलांग के आया अंदर, दोनों ही आए अंदर, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उस दिन में हल्की फुल्की बारिश हुई, अंदर चले गए मतलब 4 पहिए लेके, बारिश के आती हल्की फुल्की हो रही थी। उसने बाल उसके पकड़ के इतनी बेदर्दी से उन लोगों ने दोनों ने मारा है ना बेचारी को, उसकी आवाज भी नहीं निकली कि कैसे मार रहे हैं। जब मारा है उसका पहले आधा मुंह कट गया। बिल्कुल वो चीज़ें हम लोग इस तरह से ऑन एयर कर भी नहीं सकते जिस तरह से जारा की शक्ल को बिगाड़ा गया और अपनी उस बात को साबित किया गया है कि मैं तुम्हारी शक्ल इस तरह की कर दूंगा कि लोग देख के तुमसे खौफजदा होंगे। और भी जारा के रिश्तेदार मौजूद हैं, उसकी बहनें हमारे साथ मौजूद, जारा की वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। बेटी इस हाल में थी, बेटी शिकायत भी करती होगी, बेटी बताती भी होगी कि वहाँ पर किन किन मुश्किलात से वो गुजर रही है, बच्चों की किस तरह से कफालत कर रही है। बच्ची को क्यों जाने दिया वहाँ पर, क्यों इस तरह की जगह पे भेज दिया जहाँ पर सब उसके दुश्मन है? जिसमें मोहम्मद आशिक फौत होता है ना, वो शोहर जारा का शोहर होता जी फौत होता है, उस तो बाद भी 6 महीने रही है, धमकियां शमकियां लांदे रहे ने। अच्छा। मेरे भाई उत्ते रहंदे ने 2। अच्छा। मेरे भाइयों ने भी धमकियां लांदे रहे ने। फिर ना कहना भी ये जेड़ा बनवई सी ना इन्हां दा, वो कहंदा सी मेरे भाई नूं आण के फिर ना कहना साडी भतीजी नाल जुल्म हो गया है। अच्छा। फिर ना कहना साडी भतीजी नाल जुल्म हो गया है ते असी फिर जो साडा दिल कीता सी करांदे। मैं इत्थों गया, मैंने मेरे भाई ने दस्या भी आ गल सानू धमकियां लाने। मैं कहा यार मम्मी आया फिर ना इत्थे ते मैनू धमकियां लावन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਬਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। आपको लगता होगा कि ये बस वैसे धमकी लगाते हैं, कुछ करेंगे हाँ नहीं, जी, है ना? मैं समझदा सां भी ये धमकियां लगावन दे होरे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ आना चाहता सी आना चाहता सी मतलब? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। देवर? ਬਣਵਾਈ अच्छा बहनोई। ਬਣਵਾਈ ਇਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, हाँ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, हाँ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। बिल्कुल। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ। अच्छा ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫਸ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ, ਜੇ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੇਂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਲੱਖੀ ਨਾ ਜਾਣੀ। बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਲਦ ਦਾ ਸਾਥ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। अच्छा ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। हाँ ਇਧਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਇਧਰ ਖਾਲਦ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਣ ਸ਼ਾਇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵਣ ਸ਼ਾਇ, बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। हाँ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਥ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਣ ਜਾਣ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਦੇ ਨਾ ਫੁੱਕੀ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉਧਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂਦੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਬੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਮਰਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਾ ਬਤਨ ਸਾਬਲਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਬੇਟਾ ਆਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੀਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਸੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ। बच्चों के लिए रखते हैं। ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਾਵਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਫੜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਆਇਆ ਜੇ, 100 ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਫੜਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਆਇਆ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਆਈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ 5 ਮਣ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਵਣ ਦੇ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ। ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਦੂਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਪੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਅੱਬਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੜਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। अच्छा
मैं कहा पुत्र तेरी जिवें मर्जी है। अगे भी आंदी जाती रही है, ये नहीं भी नहीं आंदी जाती रही, धमकियां तो जरूर लगदियां रही ने, लेकिन आती जाती थी। आती जाती रही है। हाँ। आती जाती रही है, ऐसी नहीं उन्हें मना किया। हुण कोई कहता जे तुसी जान नहीं देना सी, कोई किस तरह कहता है, पर नहीं वो आंदी जाती रही है। आधे टाइम तो महीने बाद आ गए पैसे। अंदाजा नहीं था ना ऐसे वो मार देंगे, अंदाजा नहीं था कि इतना प्लान करके बैठा होगा। महीने 20 दिनों पिछों जो बेनजीर का पैसा आंदा सी चली जाती थी, उदों चली जाती सी ते आधे पैसे ले आंदी ते आ जाती सी। ऐकी उन्हें कहा जी मैं अबू पैसे ना ले। मैं कहा पुत्र जिवें तेरी सलाह। उन्हें आखिया अबू मैं वर्दियां लैनियां ने बच्चों दी, बच्चों दी वर्दियां लैनियां ने ते उत्ते उनदा मकान पाण दी किसी ते चढ़ के देख सकते जी। तो अच्छा। सिरा ले लिया जी। अच्छा। वो मकान जरा सी हनेरी आई तो वो गिर गया। तो उन्हें आखिया अबू हुण फिर मैं दोबारा वेट करना पड़ा, तू च पावी कुछ मैं च पान। मैं ठीक पुत्र तू ना लाया ते मैं दोबारा चनाई मैं चलो आवांदा ते उत्ते छत जो के पैसे हो जांदे ते चलो आपा जने उत्ते छत पा लांदे। वो फिर गई पैसे लैन। देवर नूं ने फोन किया जेठ नूं, वो किरे दरिया रावी तो पार काम करदा पैसे खूह जड़े बनदे ने गंदे पानी वाले, वो बनांदा करदा सी। वो उत्थों आया है, वो ले गया। उन्हें एक वाला टाइम चुंगी अंबर सिद्धू दबाया बहा के ते वो चला गया। अच्छा। वो वापस चला गया। अच्छा। ठीक है। वो उत्थे चली गई। 4 बजे मैं फोन किया भी बेटा किथे है ना। अबू जी मैं 4 बजे मैं ठीक उत्थे पहुंच आई घर। तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गई भी वो पहुंच गई खैरियत से। 3 बजे दिने 3 बजे मैंने फोन आ गया भी ज़ारा ने यूनी ने वड दिता है। रात के 3 बजे दिन ही हुंदा है वो। हाँ जी। यूनी ने वड दिता। अब बच्ची छोटी थे बच्ची खड़ी है, भज के गई। मैं उत्ते बाहर मोटर गई, मैं कुछ सुता पिया सा। उन्हें कहा अबू उता उठ पे यूनी ने ज़ारा ने वड दिता है। बस इसे तरह फिर गश खा के डिग पिया मैं। मेरी धी वड्डी गई। मेरी धी बेरहमी नाल उन्हें 2 बंदियां ने कत्ल किया। 2 बंदियां ने, एक ने बालों तो पकड़ी रखा, दूजा टोके मारदा रहा। अब बुगदे जेडे गोश्त कट्टण वाले ऐ बांह ला दी, ऐ बांह ला दी। इथों इंज टक्का मारिया, आ टक्का मारिया, इथों आ कन्न लाया। मेरी धी नाल बहुत इन्होंने जुल्म किया। जुल्म दी अंता हुई है, जुल्म दी अखीर हुई है। मेरा हुकूमत अगे अपील है, मरजम साहिबा अगे भी मेरी अपील है भी मैनू इन्हां बच्चों यतीमां दा मैनू साथ मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अजे तक जेड़ा कातल है, कातल नहीं फड़ींदा पिया। अजे मेरे घर 6-7 दिन हो चले ने। ये 17 तरीक का वाकया है ते अज 21 तरीक हो गई है, नहीं पकड़ा गया। अजे तक वो कातल नहीं पकड़ा गया ते सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साडे असीं हत्थ बन ते अपील करने हुकूमत अगे ते मरजम साहिबा अगे भी सानू इंसाफ मिलना चाहिए। साडे कातल पकड़ी जने चाहिए ने। वो बच्ची जो अपने बाप को इतला देती है कि हमारी बहन को काट दिया गया है, वो बच्ची इस टाइम मेरे सामने खड़ी है और वो ज़ारो कतार रो रही है। उससे बात करते हैं। ज़ारा की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रुबीला शाहीन। रुबीला। हाँ जी। अच्छा, आपको सबसे पहले फोन आया था? हम लोग सोए हुए थे। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, हम दोनों से बड़ी है ये लीजा। अच्छा। तो हम फोन आया, हम जैसे खुद से बेचैनी सी हो रही थी तो पहली बेल लगी, हम लोग सब के सब उठ गए घर वाले। तो इसे ये बोली नहीं, आगे से रोने लगी। हमारे दिल में ना कुछ ऐसा हुआ एहसास कि हमारी आपी को कुछ हो गया। बेचैनी पहले से क्यों थी? ऐसा लगता था कि कुछ हो गया? हाँ जी, ऐसा लग। जब वो घर से जाने लगी हम उसे रोक रहे। वो ना हमारी एक भाई है बड़ा हमारा। तो मेरे भाई से कहती थी, हमसे भी कहती थी कि एक ना समझना हम 5 बहनें, एक ना समझना मैं तुम्हारे साथ भाइयों की तरह खड़ी हूँ। तो अक्सर ही ना वो हमें जो हमें खाने की चीज़ होती थी ना वो हमें ला के दे। तो मैंने कहा आप ही आप आज जा रही हो तो हमें जाते जाते एक बोतल ही पिला लो। तो कहती आप लोगों ने बोतल पीनी, जब देखो बोतल तो जा रही। तो मैंने कहा सुबह से उठी है, कह रही है कि ना लाला लेने के लिए आ रहा है। तो मैं सुबह उठी, मैंने कहा आप ही आपने सुबह से लाला लाला लगा रहे कि लाला आ रहा है, कौन सा मलकल मौत आ रहा है आपको लेने के लिए। ऐसे मेरे मुंह से अल्फाज निकले, जाने लगी। मैंने कहा आप ही आपको इतनी जल्दी जाने की, आप तो मिलके भी नहीं जा रही हो। काफी दिनों से ना वो
उदास उदास ही रहने लगी थी और हमें वो छोड़ के चली गई। उसने वाइट कलर का दुपट्टा लिया, पहले वो रंग की चादर ले जाती थी। अच्छा। उस दिन वो कह रही है कि मुझे ना वो चादर दो जो तुम्हारे लाले ने मुझे ला के दी थी। आशिक ने, उसका हस्बैंड का नाम था आशिक। अच्छा। तो हम कह रहे हैं आप ही पहले आप और रंग की ले जाती, आज वाइट कलर की आप पे अच्छी नहीं लग रही, आप उतार दें। कह रही है कंधे पे चादर डाली और कह रही है नहीं ये मेरे आशिक ने मुझे ला के दी है, मैंने इसे ही लेके जाना है। लेके चली गई। रात को 3 बजे हमें फ़ोन आया, हम सब के सब उठ गए और ये बोली ने हमारे दिलों में एहसास पैदा हुआ कि हमारी आपी को कुछ हो गया है। और इसने बताया कि ना उन्होंने आपी को काट दिया। तो मैं भाग के ना, हमारी मोटर बाइक लगी तो बाबा वहाँ पे सोते सामने घर में। हमारा बोर ख़राब हुआ था तो कुछ ऐसे हालात थे कि घर में करवा ना सके, तो सामने घर में हमारी मोटर लगी हुई। तो बाबा के पास मैं भाग के गई, उसे उठाया। मैंने कहा बाबा थोड़ा सा ऊंचा सुनते। मैंने उठाया, बाबा आपी को उन्होंने काट दिया। वो सुन नहीं रहा। फिर उठाती हूँ, बाबा आपी को उन्होंने काट दिया। और बाबा बेहोश होकर नीचे गिर गए। इतने में हमारी आपी वो अच्छी भली हमारे पास से लेके गए और वो वापस नहीं आई। उन्होंने इस कदर बेरहमी से उसे मारा है कि हमारी आंखों से अब भी वो जा नहीं रही। ये छोटे छोटे बच्चे, ये आज इसे हम लोगों ने बताया कि तुम्हारी मम्मा फौत हो गई। रोजाना उठती है, रोजाना कहती खाला आप कहती हो कि मामा आएगी, नहीं आई। नानी आप कहती हो मामा आएगी, नहीं आई। तो जब उसने कहा कि मैंने 2-3 कत्ल और करने, हमें एक डर सा हो गया कि हमारे पास सिर्फ एक भाई है, एक माँ बाप है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हमें डर पैदा हो गया कि कहीं वो हमारे भाई को या हमारे वालिदैन को कुछ न कर दे। इसलिए हम इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द वो आदमी पकड़ा। हमें डर है। फिर हम लोगों ने बच्चों को बताया कि तुम्हारी मामा को ना उन्होंने मार दिया, अब वो यहाँ पे आए तो उनके पास नहीं जाना। वो इसलिए बताया कि जब भी अभी पहचान नहीं कर पाएंगे। छोटे हैं तो गलत सही कि हाँ। पहचान नहीं, इतना तो एहसास हो जाए कि उन्होंने इनकी मामा को मार दी तो वो यहाँ पे आए तो उनके पास ना आ जाए। रात को मैं हमसायों के घर भी गई हूँ कि हमारा बच्चा थोड़ी सी आगे जाए हमारी नजरों से, तो आप उसे घर भेज दें। ये भी बहन है। हाँ जी, इनको दो माइक। आपके साथ आखिरी क्या बात हुई थी ज़ारा की? जैसे अब उसके साथ जो बातें हुई हैं, आपके साथ भी यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी। नहीं, वो यहाँ से जाने वक्त कहने लगी कि मेरे बच्चों का ख्याल करना, मैं कल परसों तक वापस आ जाऊंगी, टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा अभी आप जल्दी वापस आ जाना। और एक छोटा बच्चा था जो सबसे छोटा, 4थे नंबर वाला, हाँ। वो रोने लगा सीढ़ियों पर बैठकर। तो मैंने मुझसे कहती कि इसे चुप करवाओ। मैंने कहा अभी खुद ही चुप हो जाएगा, जब भी आप कहीं जाती है रोना शुरू कर देता है। तो वो खुद रोने लगी, कहती मेरा बेटा वो पता नहीं से क्या हो रहा है इसलिए ये रोने लग गया है। तो हमने जाते हुए उसे मिला नहीं, हम बाय बाय करने लगे। हमने कहा कल तक ये वापस आ जाएगी, और आज तक नहीं वापस आई। और जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस रात को ये बड़ा बेटा मोहम्मद अहमद पूरी रात नहीं सोया। बारिश हो रही थी, ये बारिश में बाहर बैठा रहा और हमें नहीं पता, ये पता नहीं इसको क्या इसके साथ हो रहा है, ये क्यों बैठा हुआ है, पता नहीं इसे कुछ हो रहा था इसीलिए बैठा। मेरी अम्मी के साथ आज कुछ हो जाना आज रात को, इसीलिए ये पूरी रात ये लड़का नहीं सोया। ये बाहर बैठा रहा, अकेला बैठा रहा। मैं इसे देखती रही हूँ, मैं अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है अंदर, ये नहीं आया। पता नहीं कुछ ऐसा एहसास हो रहा था इसके साथ, ये नहीं आया। और मुझे मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी। मैं कल बैठी हुई थी और मैं अपनी कज़न को बता रही थी कि ये फिर उस दिन ये वाक़या होना था, इसलिए बस कुछ अनहोनी हो रही थी इसके साथ। बेचैनी थी, जाहिर है औलाद थी और वहाँ पर उसकी माँ थी। पूरी रात नहीं सोया, ये बाहर बैठा रहा है और मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई। मुझे कल एहसास हुआ ये इसीलिए बैठा रहा, कुछ ऐसा इसके साथ हो रहा था, इसकी मतलब के उसकी अम्मी के साथ होना था, ये इसीलिए नहीं सो रहा था। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा एहसास हो रहा था इससे। हमें बस इंसाफ चाहिए हमारी बहन की तरफ। उन्होंने बहुत ज़ालिम और बहुत रहमी के साथ मारा, बहुत बड़े जालिम है वो लोग। वो नशई आदमी है, वो किसी को भी मार सकता है। यहाँ पे आजा कोई बच्चा उठा के ले जाएगा, हमें ना पता चला तो वो कहेगा केस वापस करेगा, मैं फिर बच्चा। जाहिर है ब्लैकमेल कर सकता है, जिसने इतने बुरे तरीके से मार दिया अपनी भाभी को, वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिसको रहम नहीं आया, उसका चेहरा खराब करना उसका मकसद था क्या ज़ारा का? वो
शुरू से ही वो धमकियां लगा रहा था, कह रहा था मैं तेरी शक्ल ऐसे बिगाड़ दूंगा कोई पहचान नहीं क्या सकेगा। वजह थी, क्या मसला था उसको ज़ारा से, क्यों शक्ल बिगाड़ना चाहता था? एक दुश्मनी तो होती है ना कि वैसे मार दिया, शक्ल बिगाड़ना मकसद क्यों था उसका? पता नहीं वो क्यों ऐसा चाहता था। गांव में ना हम 5 बहनें हैं ना, गांव में हम वो ना मतलब कि बहुत खूबसूरत थी वो। अच्छा, ज़ारा प्यारी थी बहुत? हाँ जी, अच्छा। बहुत ज्यादा प्यारी थी। काफी गांव के ऐसे लड़के थे जब वो बेवा हुई, काफी लोग थे जो उसे बहुत परेशान कर रहे थे वहाँ, उनमें वो भी शामिल था, उसका बहनोई भी शामिल था। ये देवर भी चाहता था ताल्लुकात हाँ जी, बनाना? ये सारे के सारे मिले। जब उसने उसकी बात नहीं मानी, वो धमकियों पर उतर आए कि तुम्हारी हमने शक्ल बिगाड़नी। वो हमारे पास आ गई, उस दिन गई और उनके हाथ लग गई है। वो उसकी नंद है, बशीरा उसका नाम है। उसने उसे वो जो टोका सा होता है हाँ। वो ला के दिया उसके बहनोई ने, और एक हमारे गांव बहन के। ने उसको, उसकी बहन ने ला के हाँ दिया? जी, उसकी बहन बहन ने साथ दिया? हाँ जी, वो भी उसके साथ घर से भागी हुई है। अच्छा। हाँ जी, और उसकी वाइफ के पास, जो उसकी वाइफ है यूनुस की, हाँ, जिसने हाँ। मारा आपी को, वो उसके साथ फोन पे बात होती है, उसकी थोड़ी बहुत होती है, उसे पता है। उसके पास भी पुलिस नहीं जा रही, उसे भी नहीं पकड़ी। हम नहीं कहते कि उसे गिरफ्तार कर ले, उसे कुछ कस्टडी में ले, उसे कुछ पूछताछ तो करें कि हाँ। कहाँ पे, वो बता देगी। उसके पास भी नहीं जा रहे। उसकी बहन अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैठी, उसे भी नहीं पकड़ रहे। कहते क्या है पुलिस वाले? बस आज पकड़ लेते हैं, कल पकड़ लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे रेड की, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी कोई नहीं। रेड वगैरह कर रहे हैं? आपको लगता है कि कर रहे हैं? हमें नहीं पता, हमें नहीं लगता कर। इतने दिन हो गए वो धमकियां दिए जा रहे हैं हमें, पर किसी ने कुछ नहीं किया। ये अभी बच्चे तक अब बार बार माँ का सवाल करते हैं, जाहिर है छोटे मासूम बच्चे, ये तो समझदार है थोड़ा सा। क्या जवाब देते हो उनकी वालदा को, उनको क्या बताते अभी हो? तक तो हम कहते आए हैं कि वो ना आपके ताया अबू के पास गई हुई है। इन्होंने उसकी ना तस्वीर देख ली थी किसी के मोबाइल में। बच्चों ने भी जाहिर सी बात है, इसे काफी परेशान किया इन्हों को। कभी कहते तुम्हारी माँ का जनाजा आ रहा है, कोई कहता है बच्चा आके इन्हें कि तुम्हारी माँ की वहाँ पे कब्र बन रही है जिस दिन वो फौत हुई। तो जो गांव ये- के बच्चे होते हैं। हाँ जी, ये लड़की ज़ारों की तार रोए जा रही, तो कहती है आप झूठ बोलती, मम्मा को ना यहाँ पे चोट लगी हुई। मैंने कहा चोट नहीं लगी हुई, वो वैसे वो ना ऐसे मजाक में उसने यहाँ पे लगाया, तो वो ठीक हो जाएगी और हमारे पास आ जाए। अभी तक तो इन्हें यही झूठ बोले रखा हम लोगों ने कि वो आ जाएगी वापस। वो गांव में वैसे लेने के लिए गई है जैसे वो पहले जाती है। ये छोटा उसका बेटा है, वो पहले कभी उसने, जिस दिन वो अब की बार गई, वो अड्डा है वहां तक उसके पीछे भाग के गया है, मामा के पीछे। और हमें भी पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी आप ही के पीछे भागी हूँ एक बार, पहले कभी नहीं गए हम। उस दिन मैं उसके पीछे भागी हूँ, वो कब्रिस्तान तक गई हूँ उसके पीछे, इस तरफ से गए, पर वो इस तरह इस दफा गायब हुई हमारी नजरों से कि वो मुझे नजर भी नहीं आई। भागते भागते वो हमारी आंखों से दूर चले गई। बिल्कुल। जब कहते हैं जब किसी ने दुनिया से जाना हो, एक उसकी एक अलग बेचैनी होती है, और जो उसके करीबी होते हैं, उसकी औलाद, उसके बहन भाई, उनको भी एक अजीबो गरीब से वहम आने लग जाते हैं। जिस तरह से रोकने की हर तरह की कोशिश करते रहे, दिल नहीं मान रहा था कि इस बार आप ही जाए, और ये दिल में वहम था कि कहीं आप ही को कोई नुकसान ना हो जाए। और वही हुआ जिसका इनको खदशा था, इनको लगता था कि हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ होगा। 5 मरले का घर, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ इस 5 मरले के घर की वजह से। ताल्लुकात ना बनाना उसका जुर्म था। उन तमाम लड़कों के साथ जो कि गांव में मौजूद थे, उसका नंदोई, उसका देवर, उसका जुर्म इतना था कि वो किसी मर्द के साथ अपने शोहर के बाद ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती थी। उसकी सज़ा उसको ये मिली कि उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई, उसका चेहरे को बिगाड़ा गया और ज़िद में बिगाड़ा गया कि इस खूबसूरती की वजह से तुम्हें मान है, या इस खूबसूरती की वजह से तुमने हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं बनाया, तो सबसे पहले तुम्हारी खूबसूरती को ख़त्म किया जाए। सिर्फ जान से मार देना मकसद नहीं था, मकसद उसका चेहरा बिगाड़ना था, अपनी उस बात को, अपनी उस ज़िद को पूरा करना था जो भरी महफिल में कहा गया था कि तुम्हारा चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। पूरी फैमिली इस चीज़ से खौफजदा है कि हमारी बहन का, हमारी माँ का, हमारी बेटी का चेहरा क्यों बिगाड़ा गया, क्यों ऐसा चेहरा कर दिया गया कि हम उसका चेहरा देखकर खौफजदा हो गए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, पुलिस को चाहिए था कि फौरी तौर पर उसको अरेस्ट करते। इनके ये जो दिल में वहम है, एक डर है कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, हमारे इकलौते भाई को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। आज 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो वहाँ पर मौजूद है और एक ही रट लगाए हुआ है कि 2 से 3 और बंदों को मारूंगा, उसके बाद तसल्ली से अपने आप को पुलिस के हवाले करूँगा। और यकीनन पुलिस भी इसी इंतज़ार में कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, ये खुद ब खुद आकर अपनी गिरफ्तारी दे दे।
अल्लाह इन लोगों को इंसाफ दे। हम लोग अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि इदारों से उम्मीद अब गरीब शहरियों के लिए हम लोगों को नज़र नहीं आती कि इन लोगों को मिलेगी। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इन बच्चों को इंसाफ दे जिनकी आंखें दरवाजे पे लगी हैं कि अभी हमारी माँ आएगी, अभी हमारी माँ आएगी। वो माँ का चेहरा की आंखों के सामने से नहीं जाएगा जिस तरह से माँ का चेहरा बिगाड़ा गया। स्क्रीन पर हमारा एक नंबर चल रहा है, अगर आप लोगों के इलाके में आप लोगों के साथ कोई इस तरह का जुल्म हुआ है या कहीं पर आप लोग किसी के साथ कोई ऐसी ज्यादती होती देख रहे हैं तो आप लोग हम लोगों से राब्ता करें। हम लोगों की टीम इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूर पहुँचेगी। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।